जो जो जांच में शामिल थे उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति नेगी जी जुड़ गई हैं। स्वाति नेगी जी, सबसे पहले तो आपका खबरें अभी तक पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं उम्र कैद को लेकर, तीनों को लेकर, पर विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो है उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई है ये आधी सजा है, पूरी सजा नहीं है, फांसी देनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी न्याय जो है वो अधूरा तो है, पर कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। जो गलती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट सही से नहीं हुई है, और जो बुलडोजर चलाया गया था क्राइम सीन पे रेणु बिष्ट द्वारा, वो बच गई। वीआईपी का पता अभी तक नहीं चल पाया, तो न्याय मिला है पर अधूरा है। तो ये जो पूरा खेल है वो सही से उजागर नहीं हो पाया, और आज भी एक नहीं बहुत सारी अंकिताएं हो रही हैं। हर दिन रेप के केसेस, मर्डर के केसेस हो रहे हैं, तो उस पर कोई रोकथाम नहीं लगाई गई है। तो अंकिता भंडारी सुरक्षित नहीं बच पाई, और आगे भी हम सुरक्षित नहीं है। तो ये वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और ये जो बताया जा रहा है रेणु बिष्ट और वीआईपी को, उनका नाम उजागर होना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। देखिए स्वाति जी, जिस तरीके से आपने बताया ये जो है अधूरी सजा भी सुनाई गई है, तो आपका क्या कुछ कहना है? अभी इस पूरे मामले में आगे भी जांच होगी, ये मामला आगे भी अभी जाएगा? जी, एक्चुअल में हमको कोर्ट में सारी चीजें रखनी पड़ती है। अगर हमको जांच करवानी है तो हमको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जब तक हम कोर्ट के आगे एप्लीकेशन नहीं देंगे तो कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा। तो अभी मामला अदालत से ही सुलझेगा, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई हमने देख ली है। पहले पुलिस ने हमको यकीन दिलाया था कि नहीं, सारी जांच हो चुकी है, फॉरेंसिक जांच हो चुकी है, बुलडोजर उसके बाद चला, और बाद में वो अदालत में जाके ही बोलते हैं कि नहीं, जांच नहीं हुई है। तो ये पुलिस के ऊपर भी जो जो जांच में शामिल थे उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों इस केस को बिल्कुल मरता हुआ छोड़ दिया। तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो जो इसकी जांच में इन्वॉल्व थे, तब कुछ हो सकता है कि अच्छी चीजें सामने आए। जी स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, जैसा अभी देखिए गरिमा जी भी कह रही हैं कि जो सजा है वो अधूरी सजा है, और जो जांच हुई है वो ये निष्पक्ष नहीं माने। लेकिन देखिए, सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया था स्वाति। अगर सरकार गंभीरता से ना लेती तो ये मुख्य 3 आरोपी और बड़े आरोपी हैं, बड़े रसूखदार घर से हैं, तो ये कैसे पकड़े जाते हैं? देखिए, ये जांच करना, उनको पकड़ना, ये सरकार की मजबूरी बन गई थी। अगर पूरी जनता सड़कों पर नहीं आती तो कुछ नहीं होता। क्योंकि आप अगर इस मामले में जांच आप देख रहे होंगे कि जब ये गायब हुई थी लड़की, तो 24 घंटे के अंदर इसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। जब लोगों ने थाना का घेराव किया, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। और ये सरकार की बात जब बोल रहे हैं कि गरिमा जी ने भी बताया कि उन्होंने बोला कि धामी साहब ने कि मैंने बुलडोजर चलवाया, या रेणु बिष्ट ने बोला कि मुख्यमंत्री साहब का आदेश था, मैंने बुलडोजर चलवाया, तो भाई क्राइम सीन को कैसे आप डिमोलिश कर सकते हैं? ये तो क्राइम है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। स्वाति, आपको लगता है कि लड़ाई और लंबी जाएगी, और जो न्यायालय का निर्णय है इसमें लोग संतुष्ट नहीं है, जनभावनाओं के अनुरूप नहीं हुआ है, आपका ये मतलब है कहने का? जी, मैं आपको एक किरण नेगी का मामला दिल्ली का है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। उसका भी रेप हुआ था, उसका भी मारा गया था उसको। हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से भी उसको फांसी की सजा मिल गई थी, हाई कोर्ट से भी उसको फांसी की सजा मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाके वो बरी हो जाते हैं जो अपराधी होते हैं। तो देखिए, अब न्यायालय में जाके भी डर न्यायालय की प्रक्रिया होती है ना स्वाति, ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय किन आधार पर, किन तथ्यों पर, किन सबूतों पर सजा देता है या सजा नहीं देता है, तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि न्यायालय में वीआईपी का नाम कहाँ गायब हुआ जो उसकी मौत का कारण बना। सबसे बड़ा तो वीआईपी का नाम है इसमें। चलिए, शुक्रिया बहुत स्वाति, और तो शुक्रिया।